क्या बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कोई भ्रम फैलाया? क्या बीजेपी ने महिला आरक्षण पर कोई भ्रम फैलाया? और क्या बीजेपी ने भ्रम फैलाकर ही अभी विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है? ये बात मैं नहीं, बल्कि कुछ राजनीतिक जानकार कह रहे हैं और कुछ समझदार भी कह रहे हैं। क्योंकि ये जो एक बात मीडिया में आजकल चल रही है कि विपक्ष ने महिलाओं के आरक्षण वाला बिल गिरा दिया, तो ये बात गलत है। अब गलत क्यों है और सही क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कानून बन चुका है, ये लागू हो चुका है 2023 में ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। यानी कि ये गिरा नहीं है, महिला आरक्षण है। बस एक अधूरी बात यह है कि आरक्षण जो है अभी ऑपरेशनल नहीं है, यानी कि इसे लागू तो कर दिया गया है लेकिन ऑपरेशनल यानी कि इससे अभी काम नहीं हो रहा, यानी कि आरक्षण जमीनी स्तर पर अभी नहीं आया है। विपक्ष ने कहा था 2024 में दीजिए, लेकिन अब आप एक बात समझिए। बात यह है कि जब ये कानून बना था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना था लोकसभा में, तो उसमें एक शर्त थी। शर्त यह थी कि यह कानून तभी ऑपरेशनल होगा जब जनगणना हो जाएगी, सेंसस यानी कि, और सेंसस के बाद परिसीमन होगा, जिससे नई बाउंड्रीज सीटों की बनेंगी और फिर यह आरक्षण लागू हो जाएगा। लेकिन बीजेपी अब जो एक नया बिल लाई थी वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम नहीं था। दरअसल वो तो 131वां संशोधन था संविधान का, जिसमें कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 की जानी थी। यह बिल था। दरअसल सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी ने यह कहा था कि मौजूदा 543 सीटों में महिलाओं को 33% आरक्षण देना मुश्किल होगा, इसलिए सीटें बढ़ा दी जाएं, 850 कर दी जाएं, उससे फिर 33% आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। और इसी पर यह बिल लाया गया था, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 33% आरक्षण आ चुका है। बस उसे ऑपरेशनल करने के लिए, यानी कि जमीनी स्तर पर आरक्षण देने के लिए बीजेपी संविधान का 131वां संशोधन लाई, जिसमें 850 सीटें होनी थी। लेकिन इसे विपक्ष ने सपोर्ट नहीं किया, यह कहकर कि वो सत्ता में लंबे समय तक बने रहने के लिए, और कुछ राज्य जो कि बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, जहां पर बीजेपी की आज तक सरकार नहीं बनी है, वहां की सीटें घटाना चाहती है, डीलिमिटेशन करना चाहती है, और नॉर्थ इंडिया की सीटें बढ़ाना चाहती है, क्योंकि वहां पर वो पावर में है। नॉर्थ इंडिया के कई राज्य, जिसमें कि हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, और भी ऐसे कई राज्य हैं, उत्तराखंड है, जहां पर बीजेपी की सरकार है। और भी ऐसे कई उत्तर भारत के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के भी राज्य हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है। तो विपक्ष यह आरोप लगा रहा था कि बीजेपी अपनी सत्ता को और आगे बढ़ाने के लिए यह बिल ला रही है, लिहाजा हम इस बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे। और उन्होंने खुशी खुशी कहा भी कि हमें खुशी है कि बिल गिर गया, ना कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मेन बात बस आप ये समझ लीजिए कि अगर यह बिल पास हो जाता तो बीजेपी के हिसाब से वो 33% आरक्षण महिलाओं को देने में जमीनी स्तर पर कामयाब हो पाती। लेकिन कई राजनीतिक जानकारों ने यह भी कहा कि जब यह शर्त थी कि सेंसस होगा और बाद में यह परिसीमन, तो तब क्यों नहीं यह लाया जा रहा? 2027 तक परिसीमन हो जाएगा, तो तब क्यों नहीं महिला आरक्षण बिल लाया जाएगा लागू करने के लिए एक नए संविधान के साथ? लेकिन अब वही बात है कि एक आधा अधूरा सच आ गया और उसी पर एक धारणा बना दी गई। तो आप बस ये समझ लीजिए, बिल नहीं गिरा है, बस एक बिल बीजेपी लाई थी एक, और उस बिल को उस जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए महिला आरक्षण को, वो बिल गिर गया। यानी अब फिर से बीजेपी चाहे तो नए सिरे से कोई ला सकती है बिल, और शायद तब ये महिला आरक्षण जमीनी स्तर पर लागू हो जाए। लेकिन हमने आपको यह भी बताया था कि सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी अब एक ऐसा कैंपेन प्लान कर रही है जहां वो विपक्ष को घेरेगी महिला विरोधी कैंपेन चलाकर। और ऐसे में भी जानकारी आई है कि हरियाणा में 27 अप्रैल को एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस सत्र में विपक्ष यानी कि कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। निंदा यानी कि दिस इज नॉट गुड, हम आपके कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं आपने जो किया, और ये यही माना जा रहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर है। लेकिन हमें इस खबर के जरिए आपको यह बताना था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम नहीं गिरा है, वो आरक्षण है,
बस उस आरक्षण को लागू करने के लिए एक सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट वाला बिल यानी कि सीटें बढ़ाने वाला बिल गिर गया। खैर, आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट्स में जरूर बताएं।